गाइस 13 जनवरी 2012 शाम के 7:15 पर इटली के तट से दुनिया का सबसे बड़ा शिप कोस्टा कॉनकोर्डिया अपने यूरोपीय सफर के लिए रवाना होता है। ये जहाज आकार में ऐतिहासिक टाइटैनिक शिप से भी बड़ा था और इसमें तकरीबन 4252 पैसेंजर और क्रू मेंबर मौजूद थे। इस जहाज में मनोरंजन के लिए 4 स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट, 13 बार और यहाँ तक कि एक F1 रेसिंग सिमुलेटर भी मौजूद था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन सफर शुरू होने के 2.5 घंटे बाद ही रात के 9:45 पर एक जोरदार धमाका होता है। इसके बाद पूरे जहाज में अचानक से ब्लैकआउट हो जाता है और इंजन फेल हो जाते हैं। धीरे धीरे जहाज में पानी जाने के कारण जहाज एक तरफ झुकने लगता है। उस समय जहाज के कैप्टन थे फ्रांसिस्को शैटिनो। जांच में सामने आया कि जहाज अपने तय रास्ते से भटक गया था, लेकिन कैप्टन जानबूझकर जहाज को गिग्लियो आइलैंड के बेहद करीब ले गए थे। जब कोई जहाज आइलैंड के नजदीक से गुजरता है तो उस प्रक्रिया को सेल पास्ट कहा जाता है। कैप्टन अपने एक पुराने साथी को ट्रिब्यूट देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जहाज को इतना किनारे ले आया कि वो समुद्र में छिपे चट्टानों से जा टकराया। जहाज के निचले हिस्से में 70 मीटर का एक लंबा छेद हो गया और पानी तेजी से जहाज और जहाज के इंजन रूम में भरने लगा। हैरानी की बात यह थी कि जब जहाज डूब रहा था तब डाइनिंग हॉल में टाइटैनिक का थीम सॉन्ग माई हार्ट विल गो ऑन बज रहा था। टाइटैनिक शिप हादसे के ठीक 100 साल बाद ये इत्तेफाक रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कैप्टन शैटिनो ने घंटों तक पैसेंजर और कैप्टन ने अपने झूठ को छिपाने के लिए कहा कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फेलियर है, जबकि असलियत में जहाज का इंजन पूरी तरीके से फेल हो चुका था और जहाज के साथ वो भी डूब रहे थे। जब रात 10:54 पर आखिरकार जहाज को खाली करने का आदेश दिया गया तब जहाज 30 डिग्री के एंगल तक झुक चुका था। जहां एक तरफ कैप्टन शैटिनो सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले जहाज छोड़कर भाग निकले, लेकिन वहीं कुछ क्रू मेंबर्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई। रसेल रेबेलो जहाज पर मौजूद भारतीय वेटर जो आखिरी दम तक यात्रियों की मदद करते रहे और इसी दौरान उन्होंने अपनी जान शिप में ही गंवा दी। सुरक्षा स्टाफ की भारतीय सदस्य जिन्होंने एक नेत्रहीन महिला को सुरक्षित लाइफ बोट तक पहुंचाया। रात 12:42 पर कोस्ट गार्ड कमांडो ग्रेगोरियो डी फ्लोको ने जब कैप्टन शैटिनो को फोन किया तो उन्हें पता चला कि कैप्टन तो पहले ही भाग चुके हैं। कमांडर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा था, शैटिनो तुम जहाज पर वापस जाओ, ये आदेश है। तुम अपने पैसेंजर को मरते हुए इस तरह नहीं छोड़ सकते। लेकिन कायर कैप्टन जहाज पर वापस नहीं लौटे। इस हादसे में 32 लोगों की जान चली गई। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। जहाज से 19 लाख लीटर तेल निकाला गया ताकि समुद्री जीव और पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। जहाज को सीधा करने के लिए विशाल स्टील के कंटेनर मंगाए गए। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कुल लागत लगभग $2 बिलियन लगे, जो भारतीय रुपयों में लगभग 16,000 करोड़ रुपए होते हैं। इसके बाद कैप्टन शैटिनो को कोर्ट में पेश किया गया तो शैटिनो ने ये दलील दिया कि मेरा पैर फिसल गया था और मैं सीधा लाइफ बोट में जा गिरा। कोर्ट ने इस बहाने को सिरे से खारिज कर दिया। 2017 में उन्हें मैनस्लॉटर और जहाज बीच में छोड़ने की जुर्म में 16 साल की जेल की सजा सुनाई। कोस्टा कॉनकोर्डिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक इंसान का अहंकार और जिम्मेदारी से भागना कितना बड़ा तबाही ला सकता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।